रीटा, हेलो रीटा। हेलो पंकज, प्लीज हेल्प मी। मैं यहाँ बैकोलाइट की क्रॉसिंग पे हूँ, प्लीज मुझे पिकअप कर लो। क्या हुआ रीटा, मुझे बताओ। रीटा, रीटा, क्या हुआ तुमको? अंकल, ये सब रीटा, तुम चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। रीता, क्या हुआ बेटा? कुछ बोलो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं रीटा? पंकज, पंकज तुम्हें कुछ बताया, क्या हुआ? नो आंटी, कुछ बोल ही नहीं रही है। मुझे सिर्फ इतना कहा कि बैकोलाइट क्रॉसिंग से पिक कर लूं और मैं इसे यहाँ ले आया। रीटा कुछ बोलो ना, कुछ बताओ ना, तुम्हारे अपने तुमसे कुछ पूछ रहे हैं यार। रीटा, क्या हुआ बेटा? मम्मा, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप क्यों हो? प्लीज मम्मा, हमें बहुत डर लग रहा है। 16 फरवरी 2012 कोलकाता की 37 वर्षीय रीटा गोम्स ऐसी बुरी हालत में अपने घर पहुंची कि वो अपने साथ हुए हादसे को बयां भी नहीं कर पा रही थी। आखिरकार जब उसकी मां और उसकी बेटी दोनों ने उस पर जोर दिया तो रीटा बोल पड़ी। उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसी रात तकरीबन 10:30 बजे रीटा अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पब में गई। You know what happened that day? अरे अबे बाबा वाले डांस रहे थे। तू छोड़ते यार, छोड़ते। मेरे लिए एक वाइन प्लीज, 1 पिना कोलाडा, 1 फाइन बियर, चिल। हमें वाइन थैंक यू। তুমি যদি চাও সূর্যকে নিয়ে যাব তোমাদের বাড়ি, তুমি যদি চাও অক্সিজেনের সাথে করে দেব বাড়ি, যদি তোমার দু চোখ রাত্রির খোঁজে পৃথিবীকে দেব মুড়ে, তুমি চাইলেই বোবা পৃথিবীটা ভরে দেব সুরে সুরে। তুমি কে, তুমি কে, তুমি কে, थैंक यू। सर योर विस्की। थैंक यू। क्या देख रही? क्या म्यूजिक था, फैंटास्टिक यार मजा तो आएगा ना। ये किसी की क्लास रहेगी और मजा नहीं आएगा। मेरे बाबा 12 बज गया, अभी जास्टी। व्हाट जास्टी? नहीं, मैं भी घर जाऊंगी बाबा, मेरा कोटा तो पूरा हो चुका है। एक बियर, एक। ना बाबा, सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। अरे ठीक है यार, एक ड्रिंक। मेरा कोटा ही पूरा। ओके गाइस, तुम लोग निकलो। I'll have one more drink फिर। चल, ख्याल रखना अपना। बाय बाय। Go safe। ओके बाय, टेक केयर। बाय। ख्याल रखना। ओके बाय। हाँ।
1 pint repeat. एक रिपीट नहीं ली। हाय, मेरा नाम विक्रम सबरवाल है। आप मुझे ज्वाइन करेंगे क्या? नहीं माने मेरा टेबल में बैठकर हम लोग ड्रिंक लेंगे। मैं काटता नहीं, शोधती। रीटा गोम्स। बेटा क्या करती है? फिलहाल तो जॉबलेस हूँ। I mean, 1 महीने पहले ही जॉब छोड़ दिया। क्यों? मॉम बीमार थी और मैं कुछ ऐसा जॉब करना चाहती हूँ जो घर से ऑपरेट कर सकूँ। मेरा ऑफिस में शायद एक ओपनिंग है, तुम्हारे लिए परफेक्ट है। Really? रियली? Great यार। कैसा है? ये मेरे दोस्त लोग हैं। ये शाहिद हुसैन, ये मजहर कामरान। बॉस ना, बॉस। एंड गाइस, रीटा। अभी मिले हम लोग। हाय। विक्रम, it's 2 o'clock. अब मुझे निकलना चाहिए। अरे एक और पॉइंट हो जाए। थैंक्स। अब मैं निकलती हूँ। Okay. बाय गाइस। टेक केयर। थैंक्स फॉर रीडिंग। See ya. दादा, टैक्सी को है? मैडम यहाँ से रानी हाट के लिए टैक्सी नहीं मिल रही है। तो कहाँ से मिलेगा? आपको रेंटल टैक्सी स्टैंड पर जाकर ट्राई करना होगा। रे बाबा। हाय। हाय। मैं कहीं ड्रॉप कर दूं? नो थैंक्स, आई विल मैनेज। वो मैं टैक्सी ले लूंगी। आई डोंट थिंक इतनी रात को कहीं से टैक्सी आएगी। तुम्हारे लिए सेफ नहीं है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ऐसे जाओ। ठीक है, वो रैंडल स्ट्रीट के टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दो। कूल, ऐसे जाओ। ओके, थैंक्स। क्या हुआ विक्रम, गाड़ी क्यों रोक दी? एक सेकंड, वो शाहिद आ रहा है। अच्छा। हाय। विक्रम, आई थिंक मैं यहीं उतर जाती हूँ। इट्स वेरी क्राउडेड नाउ। रिलैक्स मैडम, क्राउड का अपना ही मजा है। विक्रम, विक्रम गाड़ी रोको। गाड़ी तो भी स्टार्ट हुई है, लंबी जाएगी। विक्रम गाड़ी रोको। दो बच्चों की मां 37 वर्षीय रीटा ने अपनी मां को बताया कि चलती गाड़ी में उसका रेप हुआ था। इस खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया और रीटा बुरी तरह से हिल गई थी। लेकिन फिर भी रीटा ने पुलिस के पास जाकर शिकायत नहीं की। वो बहुत डरी हुई थी। उसका लोगों पर से, खासकर मर्दों पर से विश्वास ही उठ गया था। 4 दिन तक रीटा अपने घर से बाहर नहीं निकली। दहशत के मारे वो अपने घर में सिकुड़ कर बैठी रही। कम ऑन निकल, फास्ट। आ रहे हो? क्या है? अपना मेल फिनिश किया? हाँ। ये लो टप्पा, खत्म करके आना। हाँ किराने में अभी आती हूँ। हाँ बेटा, गुड गर्ल। क्या कर रहे हो मामा? जॉब ढूंढ रही स्वीटहार्ट। मामा, हाँ? आप एक्टिंग कर रहे हो? नॉर्मल रहने की एक्टिंग। तो मैं क्या करूँ निकोल? दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताऊं कि
मेरे साथ क्या हुआ? हाँ मामा, चुप रहने से ये बात आपको भूत की तरह सताएगी जिंदगी भर। निकोल बिल्कुल ठीक कह रही है रीटा, तुम्हें इन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए। आवाज नहीं निकलती ग्रैनी, डर लगता है। किस बात का डर मामा? कि कोई आपकी बात को बिलीव नहीं करेगा? ऐसे मत डरो मामा, जब तक आप पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगी ना, आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। कैसा जस्टिस निकोल? छोड़ना तो हो गया बेटा, वो रिवर्स तो नहीं होगा ना? लेकिन उनको सजा तो हो सकती है ना। मामा, वो लोग खुले आम घूम रहे हैं और दूसरी लेडीज को अपना टारगेट बना रहे होंगे। खुलकर सामने आने में दर्द जरूर होगा, लेकिन यही सही तरीका है। पीआई साहब आ गए, आप लोग अंदर जा सकते हैं। तो आप बोल रहा है कि चलती गाड़ी में आप पर असॉल्ट किया गया? हाँ सर। गाड़ी में आपके अलावा 5 लोग और था? जी हाँ। किंतु ये मुमकिन कैसे होगा? मतलब पीछे वाला सीट पर आप 4 लोग था, आप और 3 मर्द, और उन लोगों ने आपका रेप कर दिया? हाँ सर। तो नाम क्या बोला? विक्रम शबरवाल, मुजहर कामरान, शाहिद हुसैन। विक्रम को अब पब में मिला, बातचीत हुआ, उसका बाद में शाहिद और मजहर से भी इंट्रोड्यूस हुआ। जी, कुछ खास बातचीत नहीं हुई सर, बस हाय हेलो हुआ। हाय हेलो से ही तो शुरू होता है मैडम। एंड भी वही हुआ था सर। श्योर, क्योंकि आप उनके साथ गया, लिफ्ट लिया, और आगे में जो हुआ। मैंने उनसे कहा था कि मुझे रैंडल स्ट्रीट के टैक्सी स्टैंड तक ड्रॉप कर दें, और फिर अचानक से वो 3 लड़के कार में घुस आए। बहुत अजीब है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दत्ता, क्या केस है? सर, ये एक डिवोर्सी लेडी है, इसके 2 बच्चे भी हैं। 4 दिन पहले ये रंडाल स्ट्रीट के टैटू पब में जाती है। 12 बजे के आसपास इसके 2 फीमेल फ्रेंड्स वहां से निकल जाती है, लेकिन ये मैडम वहां पर अकेली बैठी रहती है। विक्रम शबरवाल नाम का किसी आदमी के साथ में ये वहां पर ड्रिंक्स करती है, और यहाँ तक कि उससे लिफ्ट भी लेती है। और अभी ये बोल रही है कि कार में इसके साथ में रेप हो गया और करके बेकोलाइट क्रॉसिंग में फेंक दिया इनको। पहली बात मैडम, आप एक शादीशुदा औरत हैं और 2 बेटियों की माँ हैं। सर, मेरी बेटी एक सिंगल मदर है सर। 7 साल पहले वो अपने पति से अलग हुई है। सिंगल मदर। हाँ तो मैडम, आपको इतनी रात गए पब में जाने की क्या जरूरत थी? I mean, किस तरह का एग्जाम्पल सेट करना चाहती हैं आप अपनी बेटियों के सामने? इस बात का मेरे केस से क्या कनेक्शन? बिल्कुल है मैडम, बिल्कुल है। आपका इतनी रात गए पब जाना, वहां जाकर शराब पीना, गैर मर्दों के साथ गुल मिल जाना, और उसके बाद 4 दिन बाद यहाँ आके ये चिल्लाना कि मेरा हुआ है। क्यों? आपको पिछले 4 दिन में ये नहीं पता चला कि आपके साथ हुआ है? आपने ये सोचा कि उस आदमी को किस तरह से फंसाया जाए। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी बहुत डर रही थी, उसे शॉक लगा था, सदमा। और ऐसे कौन से सदमे से निकलने के लिए आपकी बेटी पब गई थी? सर, मैं अक्सर पब जाती हूँ अपने दोस्तों के साथ अपनी टेंशन और स्ट्रेस दूर करने के लिए। ओह, स्ट्रेस और टेंशन। मैडम, तो पब में जाकर शराब पीने से और अजनबी आदमियों के साथ बैठने से आपका स्ट्रेस और टेंशन दूर होता है। गुड। इसका मतलब कि जो इंसान आपका स्ट्रेस और टेंशन दूर नहीं कर पाता, उसके ऊपर आप का चाट ठोक देती हैं। नो सर, हुआ है, ये सच है। मैं यहाँ आने से डर रही थी, ये सच है। आप लोगों के सामने सब कुछ कहने से डर रही थी, ये सच है। लेकिन हमने इसे हिम्मत दी, हौसला दिया और कहा आकर कॉम्प्लेन लॉन्च करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन लगता है रीटा का डर जायज था। एक औरत जिसके साथ इतना डरावना हादसा होता है और आप लोग उसके साथ इस तरह पेश आते हैं। एक तो आप अपनी बेटी को कंट्रोल नहीं कर सकती, जिससे कि आपके नातियों पर इतना बुरा असर पड़ रहा है, और ऊपर से आप हमें ही विलन बता रही हैं। इनकी एफआईआर फाइल करो। जी। मेडिकल एग्जामिनेशन का जैसे ही अपॉइंटमेंट मिलेगा आपको बुला लिया जाएगा। थैंक यू सर। सर, मौजा मारा होगा, और जब देखा कि लड़का ने कोई हवा नहीं दिया तो सोचा कि हुकुम का एक का चार्ज फाइल कर देते हैं। डिवोर्सी है, सिंगल मदर है, टाइम पास कर रही होगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हमारा टाइम वेस्ट करें। रीटा गोम्स अपने साथ हुए बलात्कार की पुलिस कंप्लेंट कराने में झिझक रही थी। वो शायद इसलिए था क्योंकि रीटा जिंदगी में पहले कभी पुलिस स्टेशन गई नहीं थी, और आखिरकार जब वो गई तो वो अनुभव किसी टॉर्चर से कम नहीं था, मानो वो उस रात के हादसे को दोबारा से झेल रही थी। पुलिस कंप्लेंट को 4 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कोई कॉल नहीं आया था। रीटा गोम्स और उसका परिवार इस और पुलिस स्टेशन में हुई जिल्लत को शायद भुला भी देते थे, लेकिन उनकी एक रिश्तेदार ने ऐसा होने नहीं दिया। वो एक सोशल वर्कर थी और उनसे रीटा के साथ हुआ अन्याय देखा नहीं गया। आष्टी, अरे লিলিট, এসো এসো এসো। কেমন আছো লিলিট? আমি ভালো আছি মার্থা, তুমি কেমন আছো? अच्छा तुम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, কি হলো? तुम लोगों ने एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं मांगी? हमें तो मालूम ही नहीं था कॉपी मांगनी होती है। हाँ वो तो ठीक है, पर उन लोगों को तो मालूम है ना एफआईआर की कॉपी देनी होती है। रहने दो ना आंटी। नहीं रीटा, जिल्लत तो उन लोगों को फील होनी चाहिए जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं रंडल स्ट्रीट पुलिस से अभी बात करूंगी। एसपीआई मजूमदार। नमस्कार एसपीआई मजूमदार, আমার नाम लिलित सिपेरा, मैं रीटा गोम्स की आंटी हूँ। वो 4 दिन पहले एक कंप्लेन लिखवाने आई थी। कौन रीटा गोम्स? कौन सा कंप्लेन? रीटा का चलती कार के अंदर हुआ था 16 फरवरी रात को। ओह, वो रीटा गोम्स। हमें एफआईआर की कॉपी चाहिए, और मैं जानना चाहती हूँ कि अब तक रीटा का मेडिकल जांच क्यों नहीं कराया गया। मैडम, अगर कंप्लेन दर्ज हुआ है तो मेडिकल भी होगा। अरे अगर मेडिकल की इतनी जल्दी थी तो रीटा गोम्स ने शिकायत 4 दिन लेट क्यों की? अगर आज शाम के पहले रीटा को मेडिकल जांच के लिए नहीं बुलावा आया तो मैं हायर अथॉरिटीज के साथ ये बात टेकअप करूंगी। ओ मैडम, पुलिस वालों को धमकी देने की बेवकूफ़ी मत करना। जब मैंने एक बार कह दिया कि मेडिकल के लिए बुलवाएंगे तो बुलवाएंगे। हम लड़ेंगे, वो लोग हमें इस तरह से टाल नहीं सकते। यार दत्ता, ये रीटा गोम्स एफआईआर की कॉपी मांग रही हैं, मेडिकल करवा देते हैं? ठीक है सर, तो मैं हॉस्पिटल से टाइम ले लेता हूँ। अरे आंटी, अरे आंटी, सारा কেমন আছো তোমরা? ভালো। আমি দেখছি। हेलो, हाँ मैं बी आर दत्ता बोल रहा हूँ, रेंडाल स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से। मम्मी के लिए फोन है पुलिस स्टेशन से। हेलो, रीटा बोलছেন? मैं रीटा गोम्स की आंटी बोल रही हूँ। रीटा गोम्स को रेंडाल स्ट्रीट हेल्थ सर्विसेज जाना होगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। अपॉइंटमेंट है कल सुबह 6 बजे। थैंक यू सो मच। रीटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। 5:45 को पिकअप करूंगी, ठीक है? थैंक यू आंटी। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, हिम्मत रखनी होगी। I fold my hands and softly say, thanks for giving my food, for those who work that I may eat. It may bless it too, I pray. Amen.
मम्मा आप ठीक तो हो ना? हाँ बेबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाना खा लो। मम्मा कुछ तो हुआ है। निकोल मुझे कुछ नहीं बता रही है। सारा, इस वक्त तुम्हारा जाना जरूरी नहीं है। क्यों? निकोल, सारा कुछ गलत हुआ है, पर बेटा इतना गलत भी नहीं कि उसे सुधारा ना जा सके। आई नो बेबी, तुम्हें मम्मा की फिक्र है, बट सब ठीक हो जाए। खाना खा लो। आप अकेले नहीं हैं। हम सब मिलकर एक दूसरे को संभालेंगे। रीटा गोम्स, आमी, चलिए। जरा पैर उठाइए। केसेस में मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान एक लेडी कांस्टेबल का साथ होना अनिवार्य होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। मेडिकल एग्जामिनेशन लेडी डॉक्टर्स के द्वारा ही होता है। इस केस में वो भी नहीं हुआ। हालांकि हॉस्पिटल स्टाफ अदब से पेश आया, लेकिन के केस में जो प्रोसीजर्स फॉलो होने चाहिए वो नहीं हुए। शायद कानूनी अधिकारियों ने पहले से ही तय कर लिया था कि ये केस है ही नहीं। भालो, तो अब पुलिस प्रोसीजर्स आप हमें सिखाएंगी? देखिए, मैं आपको सिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं बस एफआईआर की कॉपी मांग रही हूँ और एक सवाल पूछ रही हूँ। जब रीटा यहाँ की कंप्लेन लिखवाने आई थी, तब उसे तुरंत मेडिकल जांच के लिए क्यों नहीं भेजा गया? दत्ता जी सर। इन्हें एफआईआर की कॉपी दे दो। जी वो, लेकिन मैम आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इंचार्ज कांस्टेबल अभी तक आए नहीं है। ठीक अच्छे। कंप्लेन 5 दिन पहले की गई थी। आपको दिखाई दे रहा है ना कि फाइल ढूंढी जा रही है। वैसे मिसेस गोम्स, आपके पति ने आपको क्यों छोड़ा? देखिए, इस सवाल से इस केस का क्या रिलेशन है और उस एफआईआर का क्या रिलेशन है जो आप लोग ढूंढने का नाटक कर रहे हैं? नाटक हम नहीं, नाटक आप कर रही हैं मैडम। दत्ता जी सर, इस शिकायत से ये तो पता चला कि लोग ऐसे पब में क्यों जाते हैं। मस्त माहौल होता है। अच्छा, अच्छे अच्छे ड्रिंक्स, अच्छी अच्छी औरतें, तजुर्बेकार औरतें। तजुर्बेकार औरतें? अरे भाई, इन पब्स वाली तजुर्बेकार औरतों से तो बच के रहना चाहिए। क्या है कि अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया ना, तो ये सीधा का चाट ठोक देती हैं। बैठो रीटा, इन्हें भोंकने दो। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, समझी? सर, ये है एफआईआर की कॉपी। अब जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि ये हुआ था या क्या हुआ था। ले लीजिए। थैंक यू। हेलो सौमित्र, मैं लिलित सुकेरा बोल रही हूँ। ओ मिस सुकेरा, केमन आछो? है आमी भालो आछि। 2 मिनट है तुम्हारे पास? हाँ बोलो ना। सौमित्र, ये केस मेरा एक रिश्तेदार का केस है। की बोल छो? क्या हम मिल सकते हैं? जरूर, आप हमारा ऑफिस आ जाओ।
क्या हिपोक्रेसी है। एक तरफ तो हम काफी लिबरल होने की बात करते हैं कि डाइवोर्स लाइफ का अंत नहीं है। सिंगल डाइवोर्स मदर पहले एक औरत है। बाहर जाओ, दोस्त बनाओ, जिंदगी को फिर से अपने हाथों में लो। लेकिन रियलिटी क्या है, जब एक सिंगल डिवोर्स मदर पब जाती है तो तुरंत उसके कैरेक्टर पे एक सवाल या निशान लग जाता है। हमारे कल्चर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम औरत को या तो देवी का रूप देते हैं या तो फिर वेश्या का। सारी नैतिकता की जिम्मेदारी एक आम औरत के कंधों पर है और मर्दों के बिहेवियर पे कोई रोक टोक नहीं है। सौमित्र, हमें रीटा के लिए सपोर्ट चाहिए। आप चाहते हैं कि रीटा की कहानी मेरे न्यूज़पेपर में छपे? हम चाहते हैं सच का इन्वेस्टिगेशन हो। बुझते पेरेछो? मम्मा, आज आप मेरे बाल कॉम कर दो प्लीज। कोलकाता आम आदमी का शहर है। इतिहास गवाह है कि जब भी इस तरह के केस सामने आए हैं, कोलकाता की प्रेस और पब्लिक पूरी ताकत से पीड़ित के साथ खड़ी हुई है, न्याय के लिए जद्दोजहद में शामिल हुई है। रीटा गोम्स केस में भी यही हुआ। जो केस कुछ दिनों पहले तक अंधी गली में दम तोड़ रहा था, वो केस अचानक अब सारे शहर की जुबान पर था। आखिरकार प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। ऑफ कोर्स सर, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, ये प्रेस वाले तो हर बात का बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। क्या इस केस में कुछ है? सर, ऑनेस्टली बोलूं तो ये औरत रीटा गोम्स मुझे बहुत चालू लगती है। देखिए ना, अकेले पब जाती है, किसी लड़के के साथ दोस्ती बढ़ाती है, वहाँ दोनों मिलकर साथ में शराब भी पीते हैं, कुछ जॉब वॉब की भी बात होती है। दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा और यहाँ आकर चिल्लाती है। मुझे केस पेपर चाहिए मेरी टेबल पे अभी के अभी। ऑफ कोर्स सर, आई डू दैट। हेलो, गाड़ी में मजा नहीं आया जो शिकायत करने चली? केस आगे बढ़ाया ना तो देख तेरा क्या हश्र करता हूं, समझी? तुम इतना डर क्यों रही हो? ऐसे फोन कॉल्स का हिम्मत से सामना करना पड़ेगा। बोलने वाले लोग तो बोलते ही रहेगा, फोन पर, तुम्हारा सामने, तुम्हारा पीठ का पीछे। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा बोलने वाला लोग ना गिना चुना है, लेकिन सारा शहर का लोग तुम्हारे साथ है। ये पब क्या होता है दीदी? शराब खाना। उड़ी बाबा, अकेली लड़की इतनी रात को शराब खाने गया? शराब पी, साथ में बैठकर काफी रात तक बात भी की। उई माँ, छी, कोई अच्छी औरत ये सब जगह पे जाता है क्या? अरे उसका पति ने छोड़ दिया, अभी पता चलता है क्यों छोड़ा। इसी कारण से छोड़ दिया। मालूम होता है वो कोई अच्छी औरत नहीं है, कोई ऐसी वैसी औरत ही होगी। हाँ। हेलो मैडम, मैं न्यू इंडिया पेपर से बोल रही हूँ, कुछ सवालों का जवाब देंगी? जी कहिए। मैडम, हमें ये खबर मिली है कि आप किसी एस्कॉर्ट सर्विस को बिलोंग करती हैं और उस रात जो हुआ था वो आपकी मर्जी के साथ था और आप अब बेकार में एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम कर रही हैं। ये सब झूठ है। सुना आपने? ये सब झूठ है। मैं किसी एस्कॉर्ट सर्विस को बिलोंग नहीं करती। मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं जिन्हें पालने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती। और उस रात जो हुआ था, नहीं, आप खुद एक औरत है, के बीच का फर्क तो आपको मालूम होगा ना? मालूम है या नहीं?
क्या बेटा? कौन था? क्या बात हुई? अरे रीटा, रीटा बेटा काछो कहनो? अरे काछो कहनो बेटा? हाँ बेटा, क्या हुआ बेटा? रीटा गोम्स की जिंदगी अब एक खुली किताब थी। हर कोई सच जानना चाहता था, लेकिन सच की तहकीकात नहीं हो रही थी। प्रशासन इसे नैतिकता और मोरालिटी की केस स्टडी बना रहा था और सरकार के खिलाफ साजिश बता रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अध्यक्ष ने तो बिना कोई ममता दिखाए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था। रेप की कहानी एक मनगढ़ंत कहानी है और शायद इसे विपक्ष ने फैलाया था। बार बार रीटा गोम्स के कैरेक्टर पर संदेह व्यक्त किया गया, लेकिन प्रशासन ने जितना इस केस को दबाने की कोशिश की, मीडिया ने उतना ही इस केस को उछाला। आखिरकार मीडिया की जीत हुई और इस केस में एक टॉप लेवल इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया गया। अनुराधा, ये केस अब हाथ से निकल गया है। शहर में आग लग सकती है। जानी सर, मैं न्यूज़ में फॉलो करती रही हूँ। मिनिस्ट्री से ऑर्डर है कि डीसीपी लेवल की इंक्वायरी हो। आप मुझे कंसिडर कर रहे हैं सर? यस अनुराधा, किंतु আমি শুধু जानती चाहिए द बेसिक ट्रुथ। उस रात वहाँ क्या हुआ था? हो जाए सर, मैं इस केस की सच्चाई पता लगा दूंगी। ऑल द बेस्ट। विक्रम सब्रवाल, मजहर कामरान और शाहिद हुसैन। मैम, मैंने रैंडल स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के स्टेशन इंचार्ज से बात की, कोई प्रोग्रेस नहीं है। रीटा गोम्स की मेडिकल रिपोर्ट 25 फरवरी को किया गया मैम, हादसे के 9 दिन बाद। वैसे एफआईआर भी हादसे के 4 दिन बाद लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट कब मिलेगा? कल दोपहर तक। मुझे रीटा गोम्स से बात करनी है। रीटा से मिलना है। जी हाँ मैम, मुझे उन सबके चेहरे याद हैं, पर किसी का नंबर नहीं। आपने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि विक्रम सब्रवाल ने आपको कोई जॉब ऑफर किया था। मेरा ऑफिस में एक तुम्हारे लिए ओपनिंग है, तुम्हारे लिए परफेक्ट है। जी हाँ। फोन नंबर एक्सचेंज नहीं हुए? नहीं मैम, क्योंकि मैं वहाँ से निकल कर चले गई थी जब उसके दोस्त मजहर और शाहिद वहाँ आए। मैम, मेरी विक्रम से बहुत कैजुअल बात हुई थी, बस एक ड्रिंक पी, हाय हेलो, थोड़ी काम वाम और यहाँ वहाँ की बातें, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे उसके साथ रिलेशनशिप जोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं सही कह रही हूँ। विक्रम सब्रवाल की वो गाड़ी जिसके अंदर आप भी थी, उसका नंबर तो याद होगा आपको? जी नहीं मैम, मुझे ज़रा भी डाउट नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और सब कुछ हो जाने के बाद जब उन लोगों ने मुझे बाहर फेंका, मैं इतनी ज़्यादा शॉक थी कि नंबर नोट करने का सोच भी नहीं पाई। हम पब में पूछताछ कर लेंगे। मैम, जब मेरी फैमिली ने मुझे बहुत प्रेशर डाला उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने के लिए, तो मैंने विक्रम सब्रवाल को माय फ्रेंड बुक पे ढूंढा। यही है? नहीं मैम, नाम वही है, शहर वही है, मगर ये वो विक्रम सब्रवाल नहीं। लेकिन एक बात बहुत अजीब है मैम, इसकी फ्रेंड लिस्ट में वो दोनों नाम है, मजहर कामरान और शाहिद हुसैन। ओके, मैं प्रोफाइल चेक करती हूँ। कोई फायदा नहीं मैम, इनका प्रोफाइल पिक्स ब्लैंक है। मैडम, एक बात पूछूं आपसे, आप वाकई में इस केस को सॉल्व करना चाहती हैं या सिर्फ कंट्रोवर्सीज को ठंडा करने के लिए? रीटा गोम्स, मेरा काम है इस केस की सच्चाई को ढूंढ निकालना, और वो मैं करके रहूंगी। लेट्स गो। पर मैम, रीटा गोम्स कह रही थी ये वो आदमी नहीं है जिससे वो पब में मिली थी, और इसका नाम विक्रम सब्रवाल है।
मुझे तो इसमें डीपर कॉन्स्पिरेसी नजर आ रहे हैं ऑफिसर्स। हैं बोलून? हमें विक्रम सबरवाल से मिलना है। विक्रम साहब तो घर पे नहीं है। तो फिर कौन है घर पे? मैं हूँ विक्रम का फादर, मुकेश सबरवाल। कहिए, क्या बात है? आपका बेटा विक्रम सबरवाल कहाँ है वो? वो तो ऑस्ट्रेलिया में। कब से है वो ऑस्ट्रेलिया में? यही कुछ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से वहाँ पे है। 16 फरवरी की रात को विक्रम सबरवाल कहाँ था? फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से मेरा बेटा विक्रम ऑस्ट्रेलिया में है, तो नेचुरली 16 फरवरी को भी वो वहीं था। लेकिन कोई मुझे बताएगा भी कि ये माजरा क्या है? मुझे विक्रम के सारे इमिग्रेशन पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जल्द। वो मेरे ऑफिस में है। वो मुझे मेरे ऑफिस में चाहिए, क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर। किंतु आखिर कोई मुझे बताएगा भी ये सब क्या हो रहा है? आप लोग मेरे बेटे विक्रम को क्यों ढूंढ रहे हैं? मिस्टर सबरवाल, आप सारे पेपर्स लेके मेरे ऑफिस आइए ना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैम, मुझे तो लगता है कि ये कोई नई कहानी बनाई जा रही है। मैम, अगर विक्रम सबरवाल जनवरी से ऑस्ट्रेलिया में है तो वो 16 फरवरी को रीटा गोम्स से कैसे मिल सकता है? या शायद ये वो विक्रम सबरवाल है ही नहीं। या ये भी हो सकता है कि रीटा गोम्स का इस आदमी से कोई कनेक्शन था और अब इसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं लगता हमें ऐसे कोई कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए जब तक हमें मजहर कामरान और शाहिद हुसैन की असलियत का पता न लग जाए। रीटा ने कहा था कि वो दोनों विक्रम के दोस्त हैं। राइट मैम। और वो दोनों भी इस ट्रिप में शामिल थे। एक बार उन दोनों में से कोई भी एक हमारे हाथ लग जाना ऑफिसर्स, आई एम टेलिंग यू, हमारी इन्वेस्टिगेशन का एक नया चैप्टर खुलेगा। हम सच की तरफ अपना पहला ठोस कदम उठाएंगे। रीटा, কোথায় যাচ্ছিস? माँ, मुझे एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, जाकर आती हूँ। विक्रम सबरवाल का नाम मैच हो रहा था लेकिन चेहरा नहीं। तो क्या एक ही नाम के दो लोग थे या फिर कोई और खेल खेला जा रहा था? और कौन थे ये खिलाड़ी? क्राइम ब्रांच रीटा गोम्स के केस की सच्चाइयां जानने में जमीन आसमान एक करने पर तुली थी, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात गहरी होती जा रही थी, सच के नए नए पहलू सामने आ रहे थे। कुछ पुलिस अधिकारियों और प्रशासन के कुछ ऑफिसर्स को रीटा गोम्स पर पहले से शक था। मामला अब और उलझता जा रहा था और एक महत्वपूर्ण कगार पर आकर खड़ा था। क्राइम ब्रांच की ऑफिसर डीसीपी अनुराधा सरकार ने इस केस को क्लोज करने की ठान ली थी। उसके लिए सच और सिर्फ सच मायने रखता था। कल रात हम आपको दिखाएंगे इस केस का शेष भाग,